Hello students, welcome back again to Udit Pharmacy and guys today we will discuss about processing of tablet means ये आपका फार्मास्यूटिक्स का 14 चैप्टर का पार्ट 2 हमें डिस्कस करना है। मीन्स हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट जो लेक्चर था हमारा प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट का, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकेंड। ओके, सो एक्सप्लेन वेरियस डिफेक्ट प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। अब बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फेस करनी होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग के टाइम फेस करनी पड़ती है और जब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उस टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी डिफेक्ट्स हो गए जो कि टैबलेट की प्रोसेसिंग के टाइम आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिंग, it means partial or complete removal of top or bottom top portion of the tablet। देखिए कैपिंग क्या होती है। कैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जो टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर कोट किया हुआ होता है, तो जो कोट किया हुआ होता है वो बोलते हैं कैप। ठीक है, तो अगर कैपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कैपिंग प्रोसेस हो जाती है, तो इसमें क्या है, पूरी तरीके से जो टॉप है या फिर बॉटम टॉप मीन्स नीचे से ऊपर वाला हिस्सा या फिर ऊपर वाला हिस्सा अगर वो बाहर निकल जाए, अलग हो जाए, रिमूव हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाती है कैपिंग। अब देखिए ये होता क्यों है, इसके रीजन और कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कैपिंग होने के। फर्स्ट वन इज एक्सेसिव फाइन इन द ग्रेन्यूल्स विच एंट्रैप एयर इन द टैबलेट। देखिए ऐसा हो सकता है कि जो ग्रेन्यूल्स थे वो क्या है, मीन्स उन्होंने क्या कर दिया, एंट्रैप। ग्रेन्यूल्स कहते हैं एंट्रैप। एंट्रैप का मतलब होता है जैसे कि हम अच्छे से जो ग्रेन्यूल्स थे उन्हें एक साथ अटैच नहीं कर पाए, जब कंप्रेशन हुआ टैबलेट का तो वो अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पाए एक साथ, तो उनके अंदर क्या हो गई, जो एयर स्पेस था उसमें एयर फिलअप हो गई। इसके कारण जो बोल सकते हैं ऊपर की कोटिंग होती है टैबलेट की, कैप जो होती है ऊपर की, वो निकल जाती है। सेकेंड वन इज डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइज। या तो डिफेक्टिव पंचेस जो होते हैं और डाइज जो होते हैं वो डिफेक्टिव थे, जब आपने टैबलेट को पंच किया तो उस टाइम जो पंचेस थे और डाइज थे वो कैसे थे, डिफेक्टिव थे। उसके कारण भी ये हो सकता है। पंचेस और डाइज क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा होल्डर होता है बोल सकते हैं जो कि अब आपका मीन्स पंच करना मीन्स दबाना। ओके, और डाई क्या है, ये पंचिस के अपोजिट साइड में लोकेट होते हैं जिनका काम क्या होता है, सपोर्ट करना। मटेरियल जो चारों तरफ हम फिल करते हैं ग्रेन्यूल्स टैबलेट में चेंज होने के लिए, तो उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, डाइस करते हैं। थर्ड वन इज हाई स्पीड ऑफ द टैबलेट मशीन। अगर टैबलेट मशीन की स्पीड हाई थी तो वो अच्छे से पंच नहीं हो पाएगा और जो कैपिंग प्रोसेस उसमें देखने को मिलेगी। मीन्स ऊपर की जो लेयर है या फिर नीचे की जो लेयर है वो रिमूव आउट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फोर्थ इज द ग्रेन्यूल्स आर टू ड्राई। अगर ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो भी जो हमारी टैबलेट है वो अच्छे से पंच नहीं हो पाएगी। जो मीन्स जो ग्रेन्यूल्स है वो टैबलेट में कन्वर्ट तो हो जाएंगे लेकिन वहां पे भी देखने को मिलेगी कैपिंग प्रोसेस, मतलब लेयर अलग अलग हो जाएंगी। फिफ्थ वन इज द पंचेस आर नॉट सेट प्रॉपरली। अगर पंचेस जिससे हमने टैबलेट को पंच किया है और वो पंचेस होते हैं मशीन के अंदर, अगर वो अच्छे से सेट नहीं है तो उसके कारण भी कैपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ कंप्रेशन। अगर जो कंप्रेशन की डिग्री है अगर वो हाई है, हाई डिग्री पे आप टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कैपिंग की। अब देखिए इसकी रेमेडी मीन्स इस कैपिंग प्रोसेस को होने से रोकने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट वन इज रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फाइन इन ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले तो जो ग्रेन्यूल्स के अंदर मतलब फाइन परसेंटेज है ग्रेन्यूल्स का वो हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर फाइन हमने जो फाइन परसेंटेज है ग्रेन्यूल्स का, फाइन परसेंटेज का मतलब कि अगर हम एक जैसे ग्रेन्यूल्स ले लेंगे तो उन्हें एक साथ अटैच करने में प्रॉब्लम आएगी, मीन्स वो एक साथ कंप्रेस होने में। लेकिन अगर वो फाइन प्रॉपर्टी उनकी हटा के हम ग्रेन्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज वहाँ पे कंटेन हो तो उसमें क्या हो जाएगा, मीन्स एयर अंदर नहीं घुस पाएगी और आपकी जो कैपिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। सेकेंड वन इज डिफेक्टिव पंचेस शुड बी रिप्लेस। जो डिफेक्टिव पंचेस होते हैं
मशीन के अंदर वो पहले से अगर रिप्लेस कर दिए जाए तो भी कैपिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड इज रेगुलेट द स्पीड ऑफ द टैबलेट मशीन। उसके बाद टैबलेट मशीन की जो स्पीड है उसे अपने हिसाब से, जो प्रिपरेशन है आपकी उसके हिसाब से उसे रेगुलेट कर लेना चाहिए। फोर्थ इज मेंटेन डिजायर मॉइस्चर इन द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर जो एक रिक्वायर्ड मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ज्यादा ड्राई ग्रेन्यूल्स होंगे तो कैपिंग की प्रॉब्लम आएगी और अच्छे से आपकी टैबलेट भी पंच नहीं हो पाएगी। फिफ्थ वन इज सेट द पंचेस एंड डाई प्रॉपरली। उसके बाद जो डाइज और पंचेस होते हैं उन्हें प्रॉपरली अच्छे तरीके से सेट कर लेना चाहिए मशीन के अंदर। सिक्स्थ वन इज रेगुलेट द प्रेशर एंड रिड्यूस डिग्री ऑफ कंप्रेशन। राइट, प्रेशर को भी अपने हिसाब से रेगुलेट कर लेना चाहिए और जो कंप्रेशन की डिग्री है मींस उसे कम कर लेना चाहिए। मींस आप जितने प्रेशर से टैबलेट को कंप्रेस कर रहे थे उसे आपको रिड्यूस कर लेना चाहिए। प्रेशर कम लगेगा तो टैबलेट अच्छे से पंच हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से आपने उसे प्रेशर बिल्कुल ही कम कर दिया, नहीं, प्रेशर जरूरी है टैबलेट को पंच करने में, लेकिन उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे अगर तो कैपिंग की प्रॉब्लम बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं पिकिंग एंड स्टिकिंग। अब व्हाट आर पिकिंग एंड स्टिकिंग? पिकिंग मीन्स द अपर पंच रिमूव पिक अप द मटेरियल फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। राइट, देखिए पिकिंग का मतलब उठाना। ठीक है, तो पिकिंग का मतलब होता है उठाना। सो यहाँ पे बताया कि जो ऊपर का हिस्सा होता है टैबलेट का वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये उठा देगी, ये प्रोसेस कहलाती है पिकिंग। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना। मीन्स द मटेरियल स्टिक टू द वॉल ऑफ डाई कैविटी एंड पंचेस। जो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी टैबलेट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, सो उसमें जो टैबलेट मशीन होती है उसमें जो आपके पंचेस होते हैं और डाई होता है उसमें क्या कर देते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाता है जो मटीरियल होता है। तो इसके कारण भी जो अच्छे से क्या नहीं हो पाता है, आपका टैबलेट पंच नहीं हो पाती है, टैबलेट फॉर्म नहीं हो पाती। उसके बाद इसके कॉजेज और रीजन देख लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ स्क्रैच डाई एंड पंचेस। अगर आप स्क्रैच डाई मतलब जो पंचेस हैं और डाइज हैं वो आप अच्छे यूज नहीं कर रहे हैं, उन पर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, तो इसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल्स के अंदर मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो स्टिकिंग की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी पंचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। पिकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर ग्रेन्यूल्स के अंदर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेन्यूल्स के अंदर लुब्रिकेंट की जो क्वांटिटी है वो कम है। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है कि आपके मटेरियल का जो स्टिकी फॉर्म होता है उसे खत्म कर देना। ठीक है, चिपचिपाहट को खत्म कर देना। तो आपने अगर ग्रेन्यूल्स के अंदर लुब्रिकेंट को कम डाला है तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ वन इज एक्सेस ऑफ पाउडर इन द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर ज्यादा पाउडर फॉर्मेशन है, इसीलिए पिकिंग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिफ्थ वन इज डिफेक्ट इन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में ही कोई डिफेक्ट है, आपने जो फॉर्मुलेशन बनाया ग्रेन्यूल्स का उसका जो प्रोसीजर था वो सही नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, स्टिकिंग और पिकिंग का। उसके बाद रेमेडी, इसे आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूज न्यू सेट ऑफ डाई एंड पंचेस। जो आपके डाई और पंचेस में स्क्रैचेस थे तो उसका नया सेट आपको यूज करना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। सेकंड वन इज रिड्यूस मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल, ड्राई द ग्रेन्यूल्स। सेकंड रीजन हो सकता है कि मीन्स आपका रेमेडी हो सकती है उसे सुधारने के लिए, जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें जो मॉइस्चर है उसे आप ड्राई कर लें। ठीक है, ग्रेन्यूल्स को ड्राई कर लें। थर्ड वन इज इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की क्वांटिटी अपने ग्रेन्यूल्स के अंदर इंक्रीज कर लें। फोर्थ वन इज रिड्यूस परसेंटेज ऑफ पाउडर इन द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर जो पाउडर की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है तो उसे थोड़ा आप कम कर लें, तो इससे पिकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ वन इज फॉर्मुलेशन शुड बी चेक्ड। पूरी फॉर्मुलेशन को दोबारा से चेक किया जाए कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए और उस फॉर्मुलेशन के लिए क्या वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मोटलिंग। अब व्हाट आर मोटलिंग? मोटलिंग मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ अ कलर टैबलेट। राइट, मोटलिंग का मतलब होता है कि जो कलर टैबलेट है हमारी, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट के रूप में कलर यूज होता है,
ठीक है, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो वो कलर ही अच्छे से यूज ना हो, अच्छे से सरफेस पे ना आए प्रोसेस के कारण, या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो कहलाता है मॉटलिंग। राइट, जैसे इसके रीजन और कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज माइग्रेशन ऑफ डाई इन द ग्रेन्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ठीक है, अब डाई और ग्रेन्यूल्स के बीच में माइग्रेशन फॉर्म हुआ। अगर माइग्रेशन फॉर्म हुआ किसके बीच में, डाई और ग्रेन्यूल्स के बीच में, तो वो अच्छे से कलर नहीं आ पाएगा उनके बीच में। जब ड्राइंग प्रोसेस हो रही थी तो माइग्रेशन हुआ, तो उसके कारण दोनों में जो कलर था वो अच्छे से ग्रेन्यूल्स के ऊपर डाई का कलर नहीं आया। सेकेंड वन इज यूज ऑफ डिफरेंट कलर्ड मेडिकामेंट एंड एडिटिव्स। देखिए, आप अगर कहीं भी आप उन्हें ड्राई कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर फॉलो करके किसी मशीनरी के थ्रू कलर दिया जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले से उसमें बहुत सारे मेडिकामेंट, बहुत सारे कलर्ड मेडिकामेंट, एडिटिव्स के लिए कलर यूज हुए हों, तो वो भी एक कंफ्यूजन हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स की डाई यूज की जा रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की जो ड्राइंग प्रोसेस थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, मीन्स वो अच्छे से ड्राई नहीं किया गया। ग्रेन्यूल्स को जिस प्रोसेस से करना चाहिए था उस प्रोसेस से नहीं किया, तो उसके कारण माइग्रेशन कोज हो जाता है डाई और ग्रेन्यूल्स के बीच। नेक्स्ट वन इज रेमेडी, किस तरीके से इसे सुधारा जा सकता है। फर्स्ट वन इज ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स एट अ लो टेम्परेचर। अगर आप ग्रेन्यूल्स को लो टेम्परेचर पे ड्राई करेंगे तो उसका कलर कहीं नहीं जाएगा, एक्यूरेट बना रहेगा। सेकेंड वन इज यूजिंग द डाई विच मास्क द कलर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट। राइट, अब आपको जो डाई यूज करनी है वो ऐसी यूज करनी है जो कि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उन पे मास्क दे सके। कैसे कि अगर अदर मेडिकामेंट के कलर यूज हुए थे, अदर आपके एडिटिव्स यूज हुए थे, उनके कलर आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट ना कर सके, इसीलिए आपको ऐसी डाई यूज करनी है जो कि उन सबका भी मास्क बना सके। उसके बाद आ जाते हैं वेट वेरिएशन। अब वेट वेरिएशन भी बहुत अफेक्ट करता है आपके टैबलेट के प्रोसेसिंग में। इट मीन्स द टैबलेट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म वेट। इसका मतलब है कि टैबलेट क्या है, नहीं है टैबलेट के पास एक यूनिफॉर्म वेट नहीं है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेट नहीं है तो वेट वेरिएशन भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपके टैबलेट प्रोसेसिंग। कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, कारण और इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेन्यूल्स आर नॉट यूनिफॉर्म इन साइज। जो ग्रेन्यूल्स थे आपके, उनका साइज यूनिफॉर्म नहीं था। जो यूनिफॉर्म साइज के हमें ग्रेन्यूल्स चाहिए थे टैबलेट प्रिपरेशन के लिए, वो साइज उनका यूनिफॉर्म नहीं था, और फिर भी मैन्युफैक्चर अगर कर दिया टैबलेट का तो उसमें प्रॉब्लम आती है वेट वेरिएशन की। सेकेंड वन इज एक्सेस ऑफ पाउडर इन द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा पाउडर की क्वांटिटी है। थर्ड वन इज नो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को अच्छे से मिक्स नहीं किया गया है ग्रेन्यूल्स के अंदर, ये भी एक कारण हो सकता है, इसीलिए वेट वेरिएशन होता है। फोर्थ वन इज नो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई। ठीक है, अब जो ग्रेन्यूल्स का फ्लो है वो होपर से डाई या फिर बोल सकते हैं मोल्ड्स तक, अच्छे से पंचेस तक, डाई और पंचेस तक उसका जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाया है, इसीलिए वेट वेरिएशन हो जाता है। बीच में मशीनरी में कहीं अटक गया है या फिर कोई और अदर प्रॉब्लम है। फिफ्थ वन इज ड्यू टू चेंजेस इन कैपेसिटी ऑफ डाई ड्यूरिंग कंप्रेशन। राइट, उसके बाद ये क्यों हो सकता है, किसमें जो डाई है आपके या फिर बोल सकते हैं पंचेस हैं, उनकी कैपेसिटी में अगर चेंजेस आता है तो कंप्रेशन के टाइम क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स्थ वन इज वेरिएशन इन स्पीड एंड वाइब्रेशन ऑफ मशीन। राइट, अगर देखिए सबसे ज्यादा वेरी करता है इसमें वेट वेरिएशन में, सबसे ज्यादा वेरी क्या करता है, मींस अफेक्ट कौन डालता है, स्पीड, कि किस स्पीड से आपकी जो टैबलेट है वो पंच हो रही है, क्योंकि स्पीड इसलिए वेरी करती है। अगर ज्यादा स्पीड से होगा तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत जो पार्टिकल है वो इधर उधर हो गया। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ मशीन, अगर मशीन जो है वो आपकी वाइब्रेट करती है तो उससे भी जो टैबलेट का जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, तो इससे वेट वेरिएशन हो जाता है। इसकी रेमेडी क्या क्या हो सकती है, इसमें किस प्रकार आप सुधार कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेक ग्रेन्यूल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज। जो ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, जब ग्रेन्यूल्स का प्रिपरेशन होगा तो वो कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म साइज के होने चाहिए।
सेकेंड वन इज रिड्यूस परसेंटेज ऑफ पाउडर इन द ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स में पाउडर के परसेंटेज को अगर आप कम कर देंगे तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर हो सकता है। थर्ड वन इज यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की जो मिक्सिंग होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अच्छे से लुब्रिकेंट्स को ग्रेन्यूल्स के अंदर मिक्स करना चाहिए। फोर्थ वन इज मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के जो फ्लो है, ग्रेन्यूल्स के फ्लो को एक यूनिफॉर्म कंडीशन में मेंटेन करना, मीन्स जो आपका ग्रेन्यूल्स का फ्लो होगा होपर से डाइज और पंचेस तक, वहां तक जाने के लिए एक यूनिफॉर्म फ्लो उसका मेंटेन अगर आप करेंगे तो ये एक सुधार हो सकता है वेट वेरिएशन में। फिफ्थ वन इज रिड्यूस वाइब्रेशन ऑफ मशीन एंड कंट्रोल वेरिएशन इन स्पीड। राइट, वाइब्रेशन जो मशीन है, मशीन के वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेना भी एक एग्जांपल हो सकता है, एक बोल सकता है रेमेडी हो सकती है। दूसरी चीज जो स्पीड वेरिएशन है, मीन्स स्पीड वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कभी स्पीड ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कम हो गई, तो ये स्पीड वेरिएशन को भी अगर आप कंट्रोल करेंगे, एक ही स्पीड पे जो टैबलेट पंच होगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, वेट वेरिएशन में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हार्डनेस वेरिएशन। अब हार्डनेस भी वेरी करती है, मतलब हार्डनेस भी आपके टैबलेट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम कोज कर सकती है। फर्स्ट वन इज इट मींस टैबलेट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म हार्डनेस। इसका मतलब है कि टैबलेट की जो हार्डनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से यूनिफॉर्म नहीं है। सेकेंड वन इज द कॉजेज ऑफ हार्डनेस वेरिएशन आर सिमिलर टू वेट वेरिएशन। जो कारण है आपके हार्डनेस वेरिएशन के वो सेम है वेट वेरिएशन के। ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़ा सारे कॉजेस और रीजन सेम है। थर्ड पॉइंट इज बाय एडजस्टिंग डिस्टेंस बिटवीन पंचेस एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंटरिंग द डाई हार्डनेस वेरिएशन कैन बी कंट्रोल्ड। राइट, क्या करना चाहिए, जो आपके पंचेस और डाइज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उन दोनों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो जो हार्डनेस वेरिएशन है किसकी, टैबलेट की, वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद डबल इंप्रेशन। अब डबल इंप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस डिफेक्ट अकर व्हेन द लोअर पंच हैज अ मोनोग्राम। ये डिफेक्ट जब आता है अगर जो लोअर पंच है, जो नीचे का पंच होता है मशीनरी के, वो क्या हो उसके पास, वो मोनोग्राम। ठीक है, उसके पास मोनोग्राम हो, मीन्स दूसरी प्रकार का भी वहां पे पंच प्रेजेंट हो या फिर दूसरी लेयर वहां पे पंच की प्रेजेंट हो। सेकेंड वन इज दिस डिफेक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ लोअर पंच। ये जो डिफेक्ट होता है ये नॉर्मली जो नीचे का पंच होता है, नीचे साइड से जो टैबलेट को पंच करने में काम आता है, उसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है। थर्ड वन इज दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय कंट्रोलिंग अनडिजायरेबल मूवमेंट ऑफ लोअर पंच। इस डिफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा, जो लोअर पंच है उसके अनडिजायरेबल मूवमेंट को कंट्रोल करके। जो हमें उसका मूवमेंट नहीं चाहिए उस मूवमेंट को हम सही कर लेंगे, अगर वो पंच ही हम चेंज करवा देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं रेमेडी हो सकती है डबल इंप्रेशन की। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट इज लैमिनेशन। अब लैमिनेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। ये क्या होता है, लैमिनेशन प्रोसेस ये होती है कि ये टैबलेट को अपनी 2 या फिर 2 से ज्यादा लेयर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आ जाते हैं एच पॉइंट इज चिपिंग। Chipping means chipping refers to coming off a small portion of tablet. राइट, चिपिंग का मतलब होता है कि जो टैबलेट का साइज है लेकिन उस साइज से बहुत कम साइज हो जाना, टैबलेट का चीप हो जाना, उसे कम हो जाना, ये कहलाती है प्रोसेस आपकी चिपिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी 2 पार्ट और रिमेनिंग है आपके प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट के, क्योंकि ये भी लेंथी चैप्टर था। ओके, जल्दी ही वो भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।